एक बुजुर्ग पति पत्नी चोरी छिपे घास उबालकर खाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी गोद ली हुई बेटी अचानक घर लौट आई। दोनों ने तुरंत घास छिपा दी और घर में बचा हुआ इकलौता अंडा उसे खिला दिया। वे खुद भूखे रहकर सिर्फ इतना चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छी जिंदगी जी सके, लेकिन उस लड़की को उनकी कुर्बानियों की कोई कदर नहीं थी। उसने घर के बचे हुए सारे पैसे भी चुरा लिए। उसे पता चल चुका था कि उसके असली माँ बाप इलाके के सबसे अमीर लोग हैं, इसलिए वह अपने पालने वाले परिवार के पैसे लुटाकर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को खुश करने में लगी हुई थी। उसी पैसों से खरीदी हुई एक महंगी घड़ी उसने अपनी बायोलॉजिकल छोटी बहन को गिफ्ट कर दी। लेकिन छोटी बहन ने घड़ी लेने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। उसने ताने मारते हुए कहा, जरा अपनी औकात देखो, तुम जैसी गांव की गंवार लड़की कभी इस परिवार की बेटी बनने लायक ही नहीं। ये सुनकर वह हैरान रह गई। उसने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से पूछा कि क्या सच में यही सच है। आखिरकार उन्होंने सच्चाई बता दी। उन्होंने माना कि सालों पहले बच्चों की अदला बदली हुई थी, लेकिन इतने सालों में उन्होंने अपनी पाली हुई बेटी से ही सच्चा प्यार किया था। उनके लिए वही उनकी असली बेटी थी। पढ़ाई, खूबसूरती और हर बात में वह उससे कहीं बेहतर थी। उन्होंने साफ कह दिया कि वे उसे कभी अपनी बेटी नहीं मानेंगे और दोबारा उनके परिवार के पास आने की कोशिश भी न करें। ये सब सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। आखिरकार उसे इस परिवार का असली चेहरा दिखाई दे गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी वजह से घर के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। इलाज के पैसे न होने की वजह से उसके पति की मौत हो गई। वहीं उसके एडॉप्टिव माँ बाप भूख से तड़प कर मर गए। बाकी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ पछतावे और दर्द में बिताई। लेकिन तभी अचानक उसने फिर से अपनी आंखें खोली। वह पूरे 40 साल पीछे अपने अतीत में लौट चुकी थी। वही दिन था जब उसने अपनी बायोलॉजिकल बहन के लिए घड़ी खरीदी थी। इस बार भी उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसे देखकर नफरत करने लगे और घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब वह पहले वाली घमंडी और बेवकूफ लड़की नहीं रही। उसे मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में वह अपनी पुरानी गलती कभी नहीं दोहराएगी। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी बायोलॉजिकल बहन का हाथ पकड़ा और जोरदार थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ दिए। फिर उसे जोर से लात भी मार दी। ये देखकर उसकी बायोलॉजिकल माँ गुस्से में उसे मारने दौड़ी, लेकिन इस बार वह भी उसी से पिट गई। इसके बाद उसने अपने पति के माइन एक्सीडेंट वाले कॉम्पेंसेशन के पैसों से खरीदी हुई घड़ी वापस ले ली। उसका फैसला साफ था, वह घड़ी लौटाकर पैसे वापस लेगी और उन्हीं पैसों से अपने पति का इलाज करवाएगी। कुछ दिन पहले माइन एक्सीडेंट में उसके पति की दोनों टांगें बुरी तरह घायल हो गई थी। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ सकती थी। घर लौटे ही उसे देखा कि उसके एडॉप्टिव माँ बाप अभी भी जिंदा थे। वे आज भी पहले की तरह उससे बेइंतहा प्यार करते थे। उसी नजर उस अंडे पर पड़ी जिसे उन्होंने खुद भूखे रहकर सिर्फ उसके लिए बचा कर रखा था। अपनी पिछली जिंदगी की नादानी याद करके उसे खुद से नफरत होने लगी। उसी वक्त उसकी एडॉप्टिव माँ ने आंसू भरी आंखों से पूछा, बेटी क्या वहाँ किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? उसका एडॉप्टिव बड़ा भाई तुरंत गुस्से में बोला कि वह अब भी जाकर उन लोगों से हिसाब बराबर करेगा। यह सुनते ही वह दौड़कर अपनी एडॉप्टिव माँ के गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, आज से आप ही मेरी एकमात्र माँ है। फिर उसने वह अंडा खुद खाने के बजाय अपने छोटे भाई को खिला दिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि इस बार वह अपने पूरे एडॉप्टिव परिवार को खुशहाल जिंदगी देकर रहेगी। तभी कमरे के अंदर से उसके पति की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। वह भागकर कमरे में पहुंची तो देखा कि घाव में इन्फेक्शन फैलने की वजह से उन्हें तेज बुखार हो गया। पूरा परिवार तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। समय पर इलाज मिलने की वजह से उनकी जान बच गई। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर थोड़ा और देर हो जाती तो मरीज की जान भी जा सकती थी या फिर ये हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते थे। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में उनकी बीमारी की इंपोर्टेड मेडिसिन मौजूद है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। महिला ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, डॉक्टर जो भी करना पड़े वही दवा इस्तेमाल कीजिए। उसकी एडॉप्टिव माँ ने तुरंत घर की सारी जमा पूंजी निकालकर डॉक्टर के हाथ में रख दी, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, ये पैसे काफी नहीं है, इससे आगे का इलाज बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तभी बड़े भाई की पत्नी ताना मारते हुए बोली, घर के सारे पैसे तो पहले ही इसने निकाल लिए थे, अब दवा खरीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यह सुनकर उसके पति ने खुद ही इलाज छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं अपाहिज भी हो गया तब भी तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। उसकी आंखें भर आईं। वह जानती थी कि पूरा परिवार उसके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस नई जिंदगी में उसके पास पैसा